हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। MDMS कोर्सेज इन एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पीजी मेडिकल दैट इज MDMS कोर्सेज जो कि एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2002 और ये कर्नाटका के मैंगलोर में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक प्रीमियर कॉलेज है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। इसको AJIMS के नाम से भी जाना जाता है या तो एजे मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, एजे मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड है एंड बिकॉज इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज KEA, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है। फ्रेंड्स, अगर आपको एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में MDMS परस्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर नीट PG 2024 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज KEA नीट PG काउंसलिंग। फ्रेंड्स, KEA नीट PG काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी शेड्यूल आ गया है, वो आप KEA के वेबसाइट पे देख सकते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग कि इस बार जो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है वो सबके लिए मैनुअल वेरिफिकेशन किया है। मतलब यू नीड टू बी प्रेजेंट इन KEA ऑफिस एट 18th क्रॉस मल्लेश्वरम बैंगलोर एंड even if you are applying under normal quota you have to appear for document verification in person. Kindly note that. Well, coming to AJ Institute, देखिए फ्रेंड्स, AJ Institute जो है वो मैंगलोर में सिचुएटेड है। काफी अच्छा कॉलेज है, काफी बड़ा कैंपस है और इसकी अगर हम लोग हॉस्पिटल की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2002। इसके टोटल हॉस्पिटल के बेड कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो हॉस्पिटल है वो है 1100 बेडेड हॉस्पिटल। काफी बड़ा हॉस्पिटल है एजे का। देखिए, कैंपस में उन लोग के पास दो हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। कैंपस के अंदर ही, एजे कैंपस के अंदर ही दो हॉस्पिटल है। सबसे पहले जब आप एंटर कीजिएगा कॉलेज में तो एक हॉस्पिटल आपको जस्ट सामने दिखेगा और वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा तो दूसरा हॉस्पिटल आपको वहां से लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। तो इन लोग के पास टोटल दो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं फ्रेंड्स। दो हॉस्पिटल है और जो कि कैंपस में है। देखिए, हॉस्पिटल सेम है लेकिन उसकी दो बिल्डिंग है, तो दो हॉस्पिटल है। पेशेंट फ्लो की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो। इसके पास पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। पर डे ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 1800 से 2000, 1800 टू 2000 पर डे का पेशेंट फ्लो इस कॉलेज के पास है। देखिए फ्रेंड्स, यू गाइज आर डॉक्टर नाउ। तो अगर आप सोच सकते हैं कि किसी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में के OPD में अगर 1800 से 2000 पर डे का पेशेंट फ्लो होगा तो उसका पेशेंट का लोड कितना होगा। एंड इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी एक्सीलेंट। इसकी अगर बेड ऑक्यूपेंसी की हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो इसकी बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो करीब इट कम्स टू अराउंड बिटवीन 85 to 90% इज द बेड ऑक्यूपेंसी। सो 1100 बेडेड विद 2000 पेशेंट्स पर डे विद एन बेड ऑक्यूपेंसी ऑफ 85 to 90,000, इट इज एन एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो, वेरी गुड पेशेंट फ्लो। देखिए फ्रेंड्स, if you are looking for clinical exposure, see, after all MDMS is all about clinical exposure. So if you want maximum amount of clinical exposure, then AJ college should definitely be in your list, friend, definitely be in your list. Well, अब because इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है, let us talk about the types of seats what are available here. We will also talk about the seat distribution for each branches specifically, individually. First of all, let us discuss about the seat. The types of the seats which are available for non-Karnataka students. Those students who have passed their MBBS outside Karnataka, who are non-Karnataka students and who have applied the form under Clause Y. So for them, there are three types of seats are available here. The first type of the seat is the private quota, or that is also known as open quota. So it is open for all. It is open for all, or merit quota. It is generally known as open quota in Karnataka. The fee structure for that seat seat comes to around 12,63,000 per annum. This is according to the last year fees. Let us see whether the fees increment will be done this year or not. तो 12,63,000 रुपए जो है उसका पर एनम का फीस रहता है फ्रेंड, जिसके प्राइवेट कोटा हम लोग बोलते हैं, जिसे ओपन कोटा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर इसके ओपन कोटा के कट ऑफ की हम लोग बात करें तो रेडियोलॉजी जो है वो अंडर 5,000 रैंक पे आपको खत्म हो जाता है। यहाँ पे डर्मेटोलॉजी भी जो है वो 4 से 5,000 रैंक पे खत्म हो जाता है। जनरल मेडिसिन अराउंड 8,000
2500 रैंक्स पे खत्म हो जाते हैं। ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं। सर्जरी वगैरह बात करें तो सर्जरी 20,000 प्लस जाता है, अराउंड 21-22,000 तक आपको सर्जरी भी यहां पे मिल सकती है। गायनेकोलॉजी विल कम टू अराउंड 15,000 to 16,000 ऑल इंडिया रैंक फॉर this 12,63,000 rupees fee structure. Well, the second type of the seat what is available is Q quota. Q quota और others quota, इसे management quota के भी नाम से जाना जाता है. Basically the fees is on the higher side for this. And the third type of seat is NRI category. That is called the NRI category seats. So for Q quota, that is the management quota and NRI category fees. The fees for both the categories are same. Now let me explain you in brief regarding these two things. See, अगर आपका रैंक ऊपर है और अगर आप अभी क्वालिफाइड भी नहीं है तो देखिए एजे के साथ एक एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बजट परमिट करता है, अगर आपका बजट जो है वो परमिट करता है तो आपको क्या है कि अगर आप हायर साइड ऑफ द रैंक स्ट्रक्चर पे हैं, अगर आप 50,000 प्लस रैंक वाले में हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एडमिशन मिलने की एजे में, क्योंकि कुछ ब्रांचेस में इसके फीस एक्सेप्शनली हाई हैं और सेकेंडली ये चीज है कि इसकी इनटेक ज्यादा है बहुत सारे ब्रांचेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि ये जो क्यू कोटा होता है और एनआरआई कोटा, देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी आप एलिजिबल है, अगर अभी आप राउंड 1 में एलिजिबल है तो यू कैन अप्रोच इट थ्रू क्यू कोटा, दैट इज मैनेजमेंट कोटा। देखिए जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कॉलेज के पास जो इनटेक है उसमें से 20% ऑफ सीट्स जो है वो एनआरआई और क्यू कैटेगरी में जाती है। उस 20% में से 15% की सीटें जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहती है और अनदर 5% की सीटें जो है वो क्यू कैटेगरी में रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने एनआरआई कैटेगरी के अंदर आपने केईए में अप्लाई किया है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका थ्रू एनआरआई कैटेगरी ओनली, क्योंकि एनआरआई कैटेगरी में बिकॉज देयर इज 15% ऑफ सीट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट फॉर यू इज ऑन द हायर साइड ऑलवेज। तो फ्रेंड्स ये है, देखिए अब जैसे कि क्यू कोटा में जो है वो 5% की सीट्स रहती है, केवल 5% की सीट। तो अगर मान लीजिए कि इसकी हम लोग रेडियोलॉजी की कट ऑफ देखें तो देखिए क्यू कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में रेडियोलॉजी आपको मिलेगा करीब 70-75,000 ऑल इंडिया रैंक पे। वही अगर आप एनआरआई कैटेगरी से उसको अप्रोच करते हैं तो करीब 1,10,000 रैंक तक आपको रेडियोलॉजी की भी अलॉटमेंट मिल सकती है। तो देखिए जस्ट सी द डिफरेंस, 70-75,000 में आपको क्यू कोटा में मिलेगा, दैट इज मैनेजमेंट कोटा, अगर आपके पास एनआरआई नहीं है, and if you are having NRI then the rank will increase to around 1 lakh to 1,10,000. Why? Because NRI category there are 15% of seats. ओवरऑल अगर एजे की बात करें हम लोग तो एजे में आपको क्यू कोटा, दैट इज मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज द एनआरआई कोटा में भी प्रोबेबिलिटी बहुत हायर साइड पे, क्योंकि इसकी फीस जो है वो एक्सेप्शनली हाई है। फीस का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे फ्रेंड्स, तो इस चीज को आपको माइंड में रखना होगा। लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट द सीट मैट्रिक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, एमडी जनरल मेडिसिन में मेरिट कोटा में इन लोग के पास 12 सीट है। मेरिट कोटा मतलब कि प्राइवेट कोटा, जो पी कोटा जिसकी फीस 12,63,000 है, जिसका कट ऑफ आपको 8,000 तक 8,000 तक जनरल मेडिसिन आपको मिल जाएगा। एनआरआई कोटा और क्यू कोटा की देखिए फ्रेंड्स, 7 सीट्स जो है वो टोटल एनआरआई कैटेगरी और क्यू कैटेगरी में रहेगी। अब इस 7 में से 2 सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटा में जाएंगी, दैट इज क्यू कोटा, और बाकी की जो 5 सीटें हैं तो एनआरआई कैटेगरी में जाएगी। तो एनआरआई कैटेगरी में अगर आपको 1,20,000, 25,000, 1,25,000 तक भी रैंक है तो आपको एनआरआई कैटेगरी में जनरल मेडिसिन का अलॉटमेंट मिल जाएगा। वही अगर आप जो 2 सीट वाली मैनेजमेंट कोटा को में अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कोटा में आपको वही 65-70,000 तक आपको रैंक रहना चाहिए। तो देखिए ऑलमोस्ट डबल है, द रैंक इज ऑलमोस्ट डबल एज फार एज क्यू कोटा एंड एनआरआई कोटा इज कंसर्न। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सी द फीस इज सेम फॉर मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज एनआरआई कोटा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज टू अप्रोच द एनआरआई काउंसिल थ्रू एनआरआई कोटा, यू वुड बी रिक्वायरिंग एनआरआई स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स। वेल, वही अगर हम लोग रेडियोलॉजी की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, मेरिट कोटा में 4 सीट है रेडियोलॉजी की और एनआरआई कैटेगरी में 5 सीट है रेडियोलॉजी की। मेरिट कोटा का जो कट ऑफ जाएगा रेडियोलॉजी का 3 से 4,000 रैंक में रेडियोलॉजी क्लोज हो जाता है एजे का। एजे बहुत अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। वही एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो एनआरआई कैटेगरी में इन्होंने 5 सीट दिया है। अब इस 5 सीट में से 1 सीट चली जाएगी वो मैनेजमेंट कैटेगरी में, बाकी की 4 सीट रहेगी आपको एनआरआई कैटेगरी में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए रेडियोलॉजी के बारे में
हमने एक अलग से वीडियो किया है जिसमें सारे कॉलेजेस का इंडिविजुअली हमने स्प्लिट दिखाया है, तो उस वीडियो को अभी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। डर्मेटोलॉजी में मेरिट कोटा में 3 सीट्स है और एनआरआई कैटेगरी में 4 सीट है, तो इसमें भी अदर्स कैटेगरी में 1 सीट आएगी, एनआरआई में 3 सीटें आएंगी। जनरल सर्जरी में 12 सीट का इंटेक है, 12 सीट का इन लोग का इंटेक है मेरिट कोटा में और 3 सीट का इंटेक है एनआरआई कैटेगरी में। भाई गायनी की बात करें तो ओबीजी में 5 सीट मेरिट कोटा में है और 3 सीट जो है इन लोग की एनआरआई कैटेगरी और क्यू कैटेगरी में, मतलब 1 सीट जाएगी। हो सकता है कि एक भी सीट ना है इसकी गायनेकोलॉजी की आपको मैनेजमेंट कोटा में, तीनों की तीनों सीट एनआरआई में भी रह सकती हैं। देखिए इट इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज, ये कॉलेज के हाथ में रहता है कि किस सीट को मैनेजमेंट में डालेंगे और किस सीट को एनआरआई में डालेंगे और किस क्वांटिटी में डालेंगे, ये भी कॉलेज का अथॉरिटी रहता है फ्रेंड्स। पीडियाट्रिक्स की बात करें और ऑर्थो और पीडियाट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 6 सीट्स इन मेरिट कोटा एंड 4 सीट्स इन एनआरआई कैटेगरी। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके हायर ब्रांचेस जो हैं, जैसे कि आपको रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में 5 सीट है की इंटेक है इसके पास एनआरआई में, डर्मा की 4 है, जनरल मेडिसिन की 7 है, तो रेडियो डर्मा मेडिसिन जो है वो अच्छे क्वांटिटी में एनआरआई कैटेगरी में सीट है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप है, तो आप डेफिनेटली इन ब्रांचेस को एनआरआई कैटेगरी के थ्रू एजे में अप्रोच कीजिए। इवन दो इफ यू आर नॉट हैविंग एनआरआई स्पॉन्सरशिप एंड इफ योर रैंक इज बिलो 70,000, देन यू कैन अप्रोच दिस ब्रांचेस थ्रू मैनेजमेंट कोटा ऑल्सो। देयर विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी, बट प्रोवाइडेड योर रैंक इज अंडर 70,000। इफ योर रैंक इज अंडर 70,000, then you can approach through management quota. There will be a high probability of getting the seat allotment in management quota also. If you require any help regarding NRI and management quota admission, then you can contact us on the below given number. Well, now the most important part, let us discuss about the fee structure. The fee structure, look here, the general medicine की जैसे मैंने आपको कहा था, जो मेरिट कोटा की फीस रहती है वो 12,63,000 पर एनम रहती है, वो तो डिसाइडेड है, गवर्नमेंट द्वारा फीस डिसाइडेड है। लुक एट एनआरआई कोटा, outrightly at the starting of the video I told you कि the fees of AJ is on the higher side for NRI and management quota, hence the probability of getting the allotment even in management quota is on the higher side because fees high है, intake भी ज्यादा है। जनरल मेडिसिन की फीस देखिए 1 करोड़ 15,700 is the fees for general medicine. This is the per annum fees I am talking about. Kindly keep this thing in mind. General medicine 1 crore, general surgery 75 lakhs, MD Derma 1 crore 25 lakhs for dermatology and radiology. तो मतलब देखिए दो फीस जो है वो बहुत ही हायर साइड पे है, इनटेक भी अच्छा है। तो प्रोबेबिलिटी, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप नहीं भी है, अगर एनआरआई स्पॉन्सरशिप है तो रेडियोलॉजी विल गेट टिल 1,10,000 1,20,000 रैंक, डर्मा also you'll get for 1,10,000 1,20,000. If you are not having NRI, then also the probability, if you are under 70,000 rank, then there is high probability of getting the allotment in radiology as well as dermatology, because the fees is on the higher side. It is around 1 crore 25 lakhs. This is exceptionally high fees, friends, so kindly keep this thing in mind. Well, general surgery as I told 75 lakhs. Ortho की भी फीस 1 करोड़ रुपए है इनकी, 1 crore rupees per annum is the fees for ortho also. Pediatrics 90 lakhs, gynecology also 1 crore, seeing the fee structure, that's why I told you कि if you are below 70,000 rank, there is a high probability that you will get the allotment because the fee structure is on the higher side, the intake is also on the higher side. So if you want, if your pocket permits, if your budget permits, then kindly approach MDMS in AJ Institute of Medical Science through management quota or NRI quota if you are in the rank category of 50,000 plus. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के MDMS कोर्सेज के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग MDMS एडमिशंस, नीट एंड नीट PG 2024 काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।